बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी फटे हुए दूध की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़े की घर पर तैयार होगी। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसी के साथ चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर जो है हमने फटा हुआ दूध लिया है और हमारा जो था दूध वो 3 किलो का है। तो इसका जो लिक्विड है वो आपने बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है। फटे हुए दूध का जो भी लिक्विड है आपने उसे बिल्कुल ड्राई कर देना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसके साथ किस तरह से मज़ेदार सी रेसिपी बनानी है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो दूध है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो आपने 7 चम्मच भी हिलाना है ताकि जो है ये नीचे ना लगे। और अगर आपका नॉन स्टिक है फिर भी आपने चम्मच हिलाना है। चम्मच हिलाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो है हमें तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब भी हमने इसे और पकाना है। आपको ये पकाते हुए तकरीबन आधा घंटा हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं इस तरह से आपने टोटली इसका जो पानी है, इसका जो लिक्विड था वो हमने टोटली ख़त्म कर देना है। ये देखें, इस तरह से करके आपने ख़त्म कर देना है। चम्मच फिर भी आपने हिलाते रहना है। अब इसमें और चीज़ें जाएंगी, वो है हमने यहाँ पर कुछ हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, पिस्ता बादाम, हमने उनको अच्छी तरह से कूट के, और ये हमने साथ में चीनी ली है। 1 प्याली के करीब हमने चीनी ली है। हमारा जो दूध था वो था 3 किलो और इसलिए हमने 1 प्याली के करीब चीनी ली है। तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से पका लेना है। तकरीबन आपने इसे 10 मिनट तक और पकाना है और इसके अंदर जो है चीनी वो मेल्ट हो जाए अच्छी तरह से और ये बहुत ही मज़े का तैयार हो जाए। तो यहाँ पर आपने इसको पूरा टाइम देना है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसके साथ क्या करना है, इसको किस तरह से प्यारा से डेकोरेट करना है, किस तरह से इसे आपने तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने इसको देखें इस तरह से करके अच्छी तरह से आपने चम्मच हिलाते रहना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो कलर है बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। अब भी हमने इसको 10 मिनट तक मज़ीद पकाना है। जितना आप इसे टाइम देंगे उतने ही मज़ेदार से हमारी रेसिपी तैयार होगी। चीनी डालने के बाद थोड़ा सा लिक्विड बन जाता है तो उस लिक्विड को भी आपने ड्राई कर देना है। तो यहाँ पर हमें इसे पकाते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो अब जो है हमारी रेसिपी वो तैयार हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें इस तरह से करके आपने फिर एक ट्रे लेनी है। आपने ये हमने बेकिंग ट्रे ली है, इसके ऊपर हम इस तरह से ये जो हमने तैयार किया है मिक्सचर वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें इस तरह से करके आपने इसमें सारा ऐड कर देना है। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से दबा कर सेट कर लेना है। बिल्कुल ये आपने सही तरह से इसे सेट कर लेना है। तो ये एक अहम स्टेप है कि आपने अच्छी तरह से दबाकर इसको सेट कर लेना है। यहाँ पर सेट हमने इसे कर लिया है। अब आपने इसे आधे घंटे के लिए इस तरह से काट के, फिर आपने पहले हमने इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रखा था। उसके बाद हम इस तरह से इसे काट कर फिर हम इसे फ्रिज में फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे और फ्रीज़र में आपने सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के लिए रखना है। बिल्कुल आपने इसे बर्फ़ नहीं बनाना। तो यहाँ पर हम इसकी इस तरह से कटिंग कर देंगे। जिस तरह से आपको कटिंग अच्छी लगती हो आप उस तरह से इसकी कटिंग कर दें। तो यहाँ पर मैं इसकी स्क्वायर कटिंग कर रही हूँ और आप किसी किस्म की शेप की कटिंग कर सकते हैं। तो इसी के साथ चैनल पे नए हैं और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब कोई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता है या हमें छोटा सा प्यारा सा कमेंट करता है। वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है। वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मुझे सपोर्ट करना है। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे सपोर्ट करना मत भूलिएगा। यहाँ पर जो है हम इसको अच्छी तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं। अब इसे 2 घंटे के लिए हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। तो यहाँ पर जो है हमें 2 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमने जो ये पीसेस थे वो बाहर निकाली हैं। कुछ मिक्सचर मेरे पास रह गया था तो उसके मैंने इस तरह से लड्डू भी बना लिए हैं। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारी जो आज की रेसिपी है तैयार हो चुकी है और इसको मज़ीद डेकोरेट भी हमने करना है। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। या आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार से हमारे लड्डू भी तैयार हो चुके हैं। साथ में हमारी स्क्वायर कटिंग की रेसिपी भी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब हमने इसको डेकोरेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने बादाम का इस्तेमाल किया है जिससे मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ। आप कोई से भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम को आपने इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से धो लेना है। तो इस तरह से करके आपने सारे जो बादाम हैं इनके ऊपर लगा देना है। आज के बाद आपका जो फटा हुआ दूध है वो ज़ाया नहीं होगा। उससे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़ तैयार होंगी और इतनी मज़ेदार होंगी कि जो भी खाएगा आपकी तारीफ बगैर नहीं रह सकेगा। इसी तरह से और भी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी देखने के लिए, वॉच करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या मेरे चैनल
चैनल पर जाकर देखें तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इससे क्या होगा कि मेरी डेली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़ जो हैं मेरे चैनल पर हैं, तो आपने वो जाकर देख लेनी है। तो इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने प्यारों के साथ। तो आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो इसी के साथ अगली मज़ेदार वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।